राम राम नमस्कार, कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। देखिए बढ़िया तो हम भी है, कैसो आज से सवेरे से हम सभी लोग बोल रहे हैं द फैमिली वुमेन। हम अब द फैमिली वुमन बन गए हैं। लेकिन वो कहा है ना, हमें द फैमिली मैन बहुत पसंद आ रहे हैं। कैसो सीरीज जो हिट पे हिट हो रही है, लोग जो पसंद कर रहे हैं, क्या बताएं। और जो मतलब अब फैमिली मैन को तो हम सीजन 1 2 में भी देख चुके हैं। एक उसमें किरदार है स्टेफिन का, उसको भी आजकल लोग बड़ा तारीफ करें, क्या बढ़िया किरदार है। मैं तो हम सोचे कि लाओ भैया हम उन्हीं को बुला लेते हैं और उनसे थोड़ी बातें भी करते हैं। तो स्वागत करते हैं पालीन का सास बहू और बेटिया में। नमस्ते नमस्ते मौसी। मौसी जी। कैसे हेलो मौसी जी। कैसे हैं आप? चल रहा है मौसी जी। चल रहा है। अरे हम्म। वाह। तारीफ, एक बात बताइए, जब तारीफें मिलती हैं और तारीफों के पुल बनते हैं तो कितना मजा आता है। हाँ, बहुत बहुत मजा तो बहुत आता है मौसी जी, बहुत बहुत मजा आता है। मतलब डूब भी जाते हैं कभी कभी तारीफों में ना, तो उस तरीके से। तो बताइए कितना एंजॉय कर रहे हैं और फीडबैक का, और लोग क्या क्या कह रहे हैं पालिन और स्टेफिन को। अब भर भर के मैसेजेस आ रहे हैं। पूरा फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री मैसेजेस आ रहा है, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में। लोग कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू बोल के थक जाते हैं कभी कभी। तो ये हाल है मेरा राइट नाउ। आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि आपने अपने किरदार को एकदम नेचुरली निभाया है। एकदम जैसे दिख रहे हैं वैसे निभा दिए हैं, क्यों? हाँ, मतलब कर दिए, कोशिश किए वो। थोड़ा बहुत रंग दिखा गया अभी। यही है मौसी जी। हाँ। के लिए जानना चाहेंगे। देखिए जो देख चुके हैं वो तो जानते हैं स्टेफिन कैसे हैं, लेकिन जो नहीं देखे हैं उनके लिए अपने किरदार के बारे में बता दिए कि जो स्टेफिन है वो कौन है और क्या क्या ट्विस्ट लाने वाले हैं पूरी कहानी में। स्टीफन तो बेसिकली एक रिबेल लीडर है। उसको थोड़ी बहुत परेशानी है। जो पूरा जो माहौल है ना, सिस्टम के खिलाफ है वो, कि लगता है कि उसी सिस्टम के कारण बहुत हमें सहना पड़ा। वो जो जमीन से वो निकल के आता है, तो वो जमीन के लोगों को बहुत कुछ मतलब जो राइट्स मिलने चाहिए थे वो नहीं मिला, तो इसलिए गुस्से में है वो जनाब। तो ये है। MCAS नाम का एक उसका फैक्शन है, एक ग्रुप है, तो उसका वो लीडर है। और खफा है एक्चुअली अपने दादू से, क्योंकि उनके जो दादू हैं, जिसने ये संगठन एक्चुअली बनाया था MCA, तो उनको लगता है कि वो अभी वो सिस्टम के साथ हाथ मिला रहे हैं। तो इसलिए वो गुस्से में है कि दादू आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये तो गलत बात है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इस तरीके से है। और बाद में जाके वो श्रीकांत तिवारी के साथ हाथ मिला लेता है। चलो मिलके हम लड़ते हैं, क्योंकि श्रीकांत तिवारी जो है, मनोज भाई जो मनोज मनोज जी ने जो खेला है उस चीज को, तो उसको भी कहीं ना कहीं सिस्टम का ही है वो। लेकिन सिस्टम ही अभी उन्हें टारगेट किया कर रहे हैं कुछ कारण से। तो दोस्ती वोस्ती कर लिए हमारे बीच में। उस तरीके से है स्टीफन का रोल। देखिए सिस्टम तो ऐसा है कि सिस्टम में बहुत ज्यादा चीजें हो जाती हैं और सिस्टम सिस्टम बन जाता है। लेकिन एक बात बताइए, मनोज वाजपेयी के साथ, मतलब जो श्रीकांत तिवारी, उनके साथ जब पहली मुलाकात हुई हम्म। तो क्या कहेंगे, वो मुलाकात कैसी थी? सीन कैसे फिल्माया? कैसे होता है ना कि अरे मनोज जी हैं साथ में। अच्छा, क्योंकि वो थिएटर आर्टिस्ट हैं, वन टेक भी देते हैं, क्योंकि उनकी रिहर्सल बहुत रहती है, तो एक ना हिचकिचाहट भी होती है। तो पालिन आपसे जानना चाहेंगे कितनी हिचकिचाहट रही है। हिचकिचाहट थोड़ा कम था, क्योंकि जब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली में पढ़ रहा था, मैं थर्ड ईयर में था, तो उस वक्त हाँ, मतलब मनोज जी आए थे वहाँ 5 दिन के वर्कशॉप लेने के लिए। तो उसमें अच्छा। ही रूबरू हो गए थे हम लोग। हालांकि मुझे ये पता नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, कि उन्हें याद होगा कि नहीं, मैंने याद दिलाया था। तो उस तरीके से एक रह गया था, क्योंकि क्योंकि एक एक थिएटर दूसरे थिएटर के जो मतलब एक ऑलरेडी केमिस्ट्री बन ही जाता है। उस बिल्कुल तरीके से थिएटर चीज ही ऐसा है ना। बिल्कुल। तो एक था। उसके बाद फिर सेट में जब मिले तो मैंने बोला कि अरे मनोज भाई, मैं पालिन, आप याद है मैं NSD में मिला था। हाँ हाँ, याद है मुझे। तो शायद याद था होगा मनोज जी को। तो उस तरीके से चालू हुआ। आई वॉज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि एक लिविंग लेजेंड है वो यार, बहुत महान आदमी इंसान है वो ना, तो उसके साथ काम करना अपने आप में एक मास्टर क्लास की तरह मैं मानता हूँ उसको, जिसको आप कोई कीमत से खरीद नहीं सकते हो। खुद का एडमिशन नहीं पा सकते हो, ऐसा ऐसा वाला मास्टर क्लास। तो हाँ, धन्य हुआ मैं। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, 5 दिन का वर्कशॉप था,
तो हमें लगता है वो 5 दिन के बाद क्या आपने मैनिफेस्टेशन करना शुरू कर दिया था कि मतलब ये किरदार आपको हाथों-हाथ मिल गया और आप उन्हीं के सामने आ गए? कह सकते हैं मैनिफेस्टेशन क्योंकि मैं ख्वाब देखा करता था उस 5 दिन के दौरान कि कभी दिन ऐसा भी आए कि मैं मनोज जी के साथ चाहे वो 1 मिनट का रोल हो, चाहे वो 1 घंटा कुछ भी हो, मुझे करना है। मुझे करना है, क्योंकि एक गुरु की तरह मैं मानता हूँ उनको ना, तो वो हो गया और हो गया। किस्मत में था मिलना। अच्छा एक बात बताइए देखिए फैमिली मैन 1, फैमिली मैन 2 एकदम हिट सुपर हिट हुआ। अब बारी आई फैमिली मैन 3 की, कास्टिंग हुआ, सब कुछ हुआ, आपको भी बुलाया गया। जब नाम सुना आपने द फैमिली मैन, तब उसी समय आपकी एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गई होगी, क्यों? ये जानना चाहते हैं। हाँ, बढ़ एक्चुअली 4 साल पहले से मैं बढ़ा हुआ ही था। क्योंकि अगर आप दूसरा सीज़न देखोगे, द सेकंड सीज़न उसके एंड में ऐसा दिखाता है कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ होने जा रहा है। तो मैं पहले हुँ, से राह देख रहा था कि कब चालू होगा, कब इसका कास्टिंग होगा, ऑडिशन कब होगा, तब से मैं रुक रहा था 4 साल से ना। तो जब अच्छा। आया फैमिली मैन, अच्छा, अब ये आ गया, आया वो पहाड़ के नीचे, तो अब दिखाते हैं थोड़ा बहुत जलवा उसके बाद। हाँ। अरे बढ़िया है मतलब स्टीफ़न अब क्या कहेंगे आप? देखिए द फैमिली मैन ने तो मतलब अब मनोज वाजपेयी के साथ आपने हाथ मिलाया, शूट किया गया। कुछ लम्हे, कुछ पल जो आपने साथ में बिताए होंगे, वो शेयर करना चाहेंगे? कैसे देखिए शूटिंग में मज़ा तो खूब आता है, क्योंकि टाइम पास भी बहुत था, मस्ती मज़ाक भी बहुत होता है। बहुत लम्हे, बहुत पल बिताए हम लोगों ने। हम बैठे रहते थे। मनोज मनोज जी जो हैं वो कहानी सुनाते थे हमें, बहुत कुछ कि क्या है, क्या नहीं है। एंड देन अदर देन आर्ट, कला के कला को छोड़ के उसके अलावा भी वो लाइफ के बारे में, फिलोसॉफी के बारे में हम लोग ये सब बात करते थे। बहुत हँसी-मज़ाक भी होता था और मनोज जी तो बहुत हँसाते हैं। उनका हँसाने का जो अंदाज़ है वो बहुत अलग सीरियस ही है। सीरियस हाँ, मोड में आ सीरियस जाते है। हैं। बहुत। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि उन्होंने मटन करी बना के सबको खिलाया, यू नो अरे वाह! शूटिंग के बीचों-बीच वो बड़ा सा कढ़ाई में मटन डाले, मसाला एकदम मसालादार, बढ़िया तीखा था थोड़ा बहुत। बना रहे थे वो ऐसे-ऐसे, "पालिन आओ टेस्ट करो, टेस्ट करो, ठीक है मसाला?" हाँ, 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 ठीक है मनोज भाई। इतना स्वादिष्ट बनाया ना उन्होंने, मौसी मैं क्या कहूँ आपसे, मतलब आप भी वाह! बना के खिलाइए कभी-कभी मुझे ऐसे ही। हमें लगता है वो स्वाद अभी आपके ज़ुबान पर चढ़ गया है, क्यों? हाँ। हाँ, आपसे भी अच्छे से बनाते हैं वो। अरे वाह! वाक़ई मतलब यही लम्हे होते हैं जो याद रह जाते हैं। सीरियल हो, सीरीज़ हो या फ़िल्में हो, वो भले ही उनका दी एंड हो जाए लेकिन ये जो लम्हे हैं वो हमेशा कैद रहते हैं। अच्छा पालिन एक सीरीज़ तो कर ली, अब आगे का क्या? इसके आगे और कितनी कहानियाँ आपकी झोली में आ गिरी हैं? अभी अभी तो कुछ नहीं कह सकता हूँ मैं आई डोंट नो क्या होगा। कॉल्स वगैरह आ रहे हैं कुछ-कुछ, मैं देख रहा हूँ चीज़ों को कि कौन-सा ऐसा काम होगा जिसमें मैं मैं जहाँ पे अपना जितना मैंने ट्रेनिंग लिया है, जितना भी मैंने अपने आप में काम किया है, तो उसको मैं बखूबी दिखा सकूँ, तो वो स्कोप ऑफ वर्क वाला जो फंडा है, तो ऐसा कुछ अगर काम मिले तो मैं ज़रूर करूँगा। जहाँ पे मैं दिखा सकूँ ना कि मेरा क्राफ्ट कितना है, क्योंकि खुद को भी तो सेल्फ टेस्ट भी तो करना पड़ता है, जैसे मैंने फैमिली मैन में किया है। तो उस तरीके का काम मिले तो मैं ज़रूर करूँगा और देख रहा हूँ, मैं परख रहा हूँ चीज़ों को। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा वैसे ड्रीम रोल की बात करें, तो पालिन ज़ाहिर-सी बात है आपने थिएटर भी किया है, फ़िल्म भी की है और ये सीरीज़ भी कर ली है। तो कहीं न कहीं मन में तो होगा ना कि कुछ इस तरह का किरदार सामने आए तो किया जाए। मैं इसको ऐसा समझता हूँ कि कोई भी ऐसा किरदार जो पालिन से बहुत अलग हो, जो ऐसा जो कि मेरे आस-पास भी नहीं है, मैं कभी सोचा भी नहीं हो ऐसे कैरेक्टर के बारे में या फिर ऐसे व्यक्ति के बारे में, तो वो उसमें बहुत बड़ा चैलेंज दिखता है मुझे, ना? तो उस तरीके का कैरेक्टर मैं करना चाहूँगा, जो बिल्कुल क्योंकि मैं एक्टर इसलिए बना हूँ, हम बनते क्यों हैं एक्टर ताकि एक ज़िंदगी में बहुत सारी ज़िंदगी जी सकें, ना? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो चाहिए मुझे मैं मतलब उस तरीके से। वैसे देखिए कहते हैं एक कलाकार की ज़िंदगी वाक़ई बहुत मज़ेदार होती है, कैसे एक ही ज़िंदगी में वो इतने सारे किरदार निभा लेते हैं, अलग-अलग रूप दे अपने भी अलग-अलग अंदर में रूप में झाँक लेते हैं। तो पाली एग्ज़ैक्टली। हम आपसे जानना चाहेंगे मतलब आपने कब सोचा कि मुझे कलाकार बनना चाहिए? घर में हमेशा से माहौल रहा है और मेरी माँ पहले थिएटर
करती थी, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था और मुझे इसका बिल्कुल मुझे मुझे बताया नहीं गया था कि माय मॉम वाज़ आल्सो अ थिएटर आर्टिस्ट। वो असम में थिएटर करती थी, फ़ोक थिएटर। तो रहा है, बचपन से ही मैं क्रिएट करते आया हूँ, कहानी बनाना, कॉमिक्स बनाना, क्लास में बैठ के ड्रामा डायरेक्ट करना, जब मैं 3rd 4th क्लास में था, तभी से मैं करते आया हूँ। और चूज़ करने का तो ऐसा है कि कॉन्शियसली नहीं हुआ, वो हो ही गया, मतलब अपने आप से हो गया, मतलब ना, तो पता ही नहीं चला और माँ-बाप ने भी कभी मना नहीं किया उस तरीके से। तो ये कहते हैं हो गया, जो मतलब। चीज़ खून में होती है वो सामने आ ही जाती है और देखिए आपकी मम्मी के ज़रिए आपको ये कला मिली है। क्यों? हाँ, वो तो है, वो तो है। चलिए बढ़िया है, हम तो यही चाहेंगे कि आप अपनी इस कला का प्रदर्शन करते रहिए, अलग-अलग अंदाज़ में आइए। देखिए फैमिली मैन में अलग अंदाज़ में आए हैं, लोगों को पसंद भी आए हैं। उम्मीद करते हैं ऐसे आगे भी चल के पसंद आएँ। हाँ, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। इसी हिसाब से तो मुलाकात होगी दोबारा, क्यों? सही कही कि नहीं? यस, यस, एग्ज़ैक्टली आपसे मिलेंगे मौसी जी। बिल्कुल, बिल्कुल, जल्द ही मुलाकात करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू। और बाकी जितने भी दर्शक हैं देख रहे हैं सास बहू बेटियाँ, वो बस एक ही काम करें सास बहू और बेटियाँ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, है ना? खबरें यहीं मिलेंगी और कहीं नहीं, वो भी एंटरटेनमेंट जगत की। चलिए बाय-बाय।